where counting of votes for the Bankipur Assembly by-poll is all set to take place today in Patna. Tight security arrangements have been put in place at the counting centre to ensure a smooth and peaceful counting process. The venue has security personnel deployed in and around the counting centre, as officials actually have started this day's exercise regarding the voting count in Bankipur. Now remember that this was a by-poll. Why it's important is because this is Prashant Kishore's electoral debut, and he's looking to in fact make a mark in the politics through this electoral debut. Let me go across to my colleague Ritesh Mishra, who joins us with more information. रितेश, आज बाई पोल की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि हम इलेक्टोरल डेब्यू भी देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जो काउंटिंग है वोटों की वो शुरू हो चुकी है। पटना का एन कॉलेज है, वहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। सुबह 8 बजे से वोटों की जो गिनती है वो शुरू हुई और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई और उसके बाद अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो आकलन है उसके अनुसार 12 बजे 1 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बांकीपुर की जनता ने किस पर भरोसा किया है। क्या एक बार फिर से उसने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है या फिर जिस तरीके से इलेक्टोरल डेब्यू हुआ था प्रशांत किशोर भारी पड़ते हैं या फिर आरजेडी की कैंडिडेट भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर थी इस चुनाव में, रेखा गुप्ता। तो ये दोपहर 12-1 बजे तक पूरी जो तस्वीर है वो साफ होने लगेगी। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1995 से लेकर अभी तक 2026 तक आप देखेंगे कि लगातार बीजेपी कैंडिडेट की यहाँ से जीत हुई है। सबसे पहले यहाँ पर नवीन सिन्हा थे, जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन उनके पिता थे। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो लगातार नितिन नवीन इस सीट से जीतते चले आए हैं। और ये कहा जाता है कि भले ही कैंडिडेट कोई और वो नीरज सिन्हा कैंडिडेट है यहाँ पे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो बांकीपुर की लड़ाई है ये नितिन नवीन ही लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, उन्होंने लड़ाई को काफी दिलचस्प बना दिया। भले ही ये उपचुनाव था लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर टफ फाइट हमने देखा है तो कहा जा सकता है कि बीजेपी को भी इस बार सोचना पड़ा क्योंकि काफी मजबूत कैंडिडेट जनसुराज से प्रशांत किशोर के तौर पर उसे मिला। आरजेडी से भी रेखा गुप्ता है लेकिन उनकी भी अपनी पैठ है, अपना वोट बैंक है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता किस पर भरोसा जताती है। लेकिन बांकीपुर सिर्फ एक सीट है लेकिन ये कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव रहा था। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी आर नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू झारखंड।